वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट 1। उसका नाम है कक्कू। इस कविता में हम पहले कठिन शब्द वो उसके अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। बाद में मैं आपको कविता का अर्थ बताऊंगी। ओके बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला है हमारा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला दिया गया है दिन भर। दिन भर का अर्थ क्या होता है? सारा दिन। सारा दिन मतलब पूरे दिन भर। ओके बच्चों। फिर दूसरा है चिढ़ाते। दूसरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? चिढ़ाते। चिढ़ाते का अर्थ क्या होगा? परेशान। आप किसी का नाम, किसी बच्चे को नाम बिगाड़ के बुलाते हो तो वो परेशान होता है ना, चिढ़ जाता है। इसे इसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ चिढ़ाते। तो चिढ़ाते का अर्थ क्या होगा? परेशान। फिर है सक्कू। फिर क्या लिखा हुआ है? सक्कू। तो सक्कू का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखना, सक्कू का अर्थ होता है सुबक सुबक कर रोना। होता है ना, बच्चे को किसी को कोई मारता है तो वो कहते हैं सुबक सुबक कर रोता है। फिर है गाना। गाना का अर्थ क्या होता है? गीत। वो सभी जानते हैं आप सब। फिर है सदा। सदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। क्या होता है सदा का अर्थ? हमेशा। फिर है फुलाए। फुलाए का अर्थ होता है फूला हुआ। आपको मम्मा डांटती है तो आप फूल जाते हो ना, गुस्सा आ जाता है तो आपका मुंह फूल जाता है, तो उसको फुलाए को क्या बोलेंगे हम? फूला हुआ। फिर आए। आए का क्या होगा? आए। आए का अर्थ होता है आना। फिर है झगड़ालू। झगड़ालू का अर्थ होता है झगड़ा करने वाला। होता है ना, आप भी क्लास में पढ़ते हो तो आप बोलते हो ना कोई बच्चे के लिए कि ये बहुत झगड़ालू है, मतलब बहुत झगड़ा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? झगड़ालू। बोली। बोली का अर्थ होता है भाषा। बोली होती है ना, आप सब बोलते हो, गुजराती बोलते हो, स्कूल में आने के बाद में आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश के टीचर में आप इंग्लिश के लेक्चर में आप इंग्लिश बोलते हो, तो वो हमारी बोली होती है। बोली को क्या बोलते हैं हम? भाषा। फिर है तनिक। तनिक मतलब थोड़ा सा, थोड़ा। जैसे आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप बोलते हैं ना मैम थोड़ा ही देना, मतलब तनिक। तनिक मतलब थोड़ा सा देना। भक्कू। भक्कू का अर्थ होता है भड़कना। क्या होता है भक्कू का अर्थ? भड़कना। हेलो स्टूडेंट्स, आपने कठिन शब्द पढ़े हैं। आज का हमारा होमवर्क है, आप सबको अपनी हिंदी की नोटबुक में ये कठिन शब्द लिखने हैं, और ये वाला कविता वाला पार्ट भी आपको अब हम पढ़ेंगे। फिर ये कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है रमेश चंद्र साहा। हमारे कविता का नाम है कक्कू। हमारे कविता का नाम क्या है? कक्कू। कक्कू का अर्थ क्या होता है? कक्कू का अर्थ कोयल होता है, पर इस कविता में इस बच्चे का नाम क्या दिया गया है? कक्कू। इस बच्चे का नाम है कक्कू है। वो दिन भर रोता रहता है, इसलिए इसको सब क्या कहते हैं? सक्कू कहते हैं। लड़ता है इसलिए इसको सब क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? झगड़ालू भी बोलते हैं। ओके, हम कविता को रीड करेंगे। ओके बच्चों। ओके। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। इसको चिढ़ा के सब क्या बोलते हैं? सक्कू। नाम है उसका कक्कू। नाम क्या है इसका? कक्कू। फिर आगे हम देखते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू।
हमने कविता पढ़ी। इस कविता के कवि का नाम क्या है? किसने लिखी है कविता? रमेश चंद्र साहा ने लिखी है। ओके, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। नाम में उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता। इस कविता में बच्चे के लिए कहा गया है कि नाम में उसका कक्कू, मीन्स बच्चे का नाम है कक्कू, पर कोयल को भी क्या कहते हैं? कक्कू कहते हैं। फिर है, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते। कोयल तो दिन भर गाना गाती है, मीठी मीठी आवाज़ निकालती, मगर यहाँ पर कक्कू तो पूरे दिन रोता रहता है, इसलिए हम उसको परेशान करते हैं और क्या कहते हैं? उसको हम सक्कू कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। इस कविता में एक बच्चे के लिए कहा गया है उसका नाम कक्कू है, पर कक्कू तो हम कोयल को भी कहते हैं, कोयल को भी हम क्या कहते हैं? कक्कू कहते हैं। पर कोयल तो दिन भर गाना गाती है, मीठी मीठी आवाज़ निकालती, मगर यहाँ पर तो जो कक्कू है ना वो पूरे दिन रोता रहता है, इसलिए हम इसको चिढ़ाने के लिए मतलब परेशान करने के लिए कहते हैं सक्कू। सक्कू मतलब क्या होता है? सुबक सुबक कर रोता रहता है, पर नाम है उसका कक्कू, पर कोयल जैसा इसका काम नहीं है। कोयल तो बहुत अच्छा गाती है, पर कोयल का जैसा इसका काम नहीं है। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मिश्री जैसी, अर्थात मीठी मीठी होती है। मिश्री मीठी होती है, शक्कर की तरह होती है। शक्कर कैसी होती है? मीठी होती है। ये कोयल की आवाज़ भी कैसी है? मीठी है। कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी मीठी होती है। यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली। ठिठोली मतलब मजाक करना। यह तो जाता है भड़क, मगर ये कक्कू है ना उसमें थोड़ी भी ठिठोली करते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं तो ये भड़क जाता है। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू, इसलिए हम कभी कभी इसको भक्कू कहते हैं, पर उसका नाम क्या है? कक्कू है। भक्कू मतलब भड़क जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? भक्कू बोलते हैं, पर इसका नाम तो क्या है? कक्कू है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। क्या कहा गया है? कक्कू मतलब कोयल। कक्कू का अर्थ क्या बताया गया है? कोयल बताया गया। कोयल जो मीठी आवाज़ में गाना गाती है, पर बात बात में जो चिढ़ जाए। पर यहाँ जो कक्कू है ना वो कैसा है? यहाँ पर जो बात बात पर चिढ़ जाता है, यहाँ पर जो कक्कू है वो तो क्या करता है? बात बात पर चिढ़ जाता है। रहता मुंह जो सदा फुला है, और कक्कू है ना दोस्तों पूरे दिन मुंह को फुलाए हुआ रहता है, मतलब गुस्से में रहता है। वैसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, कोई कुछ बोलता है तो वो रोने लग जाता है। रोता भी कैसा है? सुबक सुबक कर रोता है, इसलिए उसको सब क्या बोलते हैं? सक्कू बोलता है। गाना जिसको जरा ना आए, और कक्कू का अर्थ तो क्या होता है? कोयल होता है, पर यहाँ पर जो कक्कू है ना उसको तो गाना भी नहीं आता है। उसका तो मुंह तो गुस्से से फूला हुआ रहता है, उसको गाना तो बिल्कुल भी नहीं आता है, और उसका मुंह भी गुस्से से फूला हुआ रहता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। इसे झगड़ालू, क्योंकि उसका मुंह गुस्से में फूला हुआ रहता है ना, ऐसे लड़ने वाले बच्चों को हम क्यों ना कहे झक्कू, पर नाम है उसका कक्कू। तो बेटा आपको ये कविता समझ में आई? आपको ये कविता और कठिन शब्द दोनों अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है। हम कल पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके बच्चों।